सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी के प्यारे से शहर चिन्यालीसौड़ से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही आज जो है मौसम ने भी अपना रुख बदल दिया है और बरसात की शुरुआत हो चुकी है। इस साल सर्दियों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, यानी कि मंगसिर, पोष और पोष के महीने में जहां बहुत ही ज़्यादा बारिश होती थी, इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बारिश भी हो गई है। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपने आसपास का सुंदर सा नज़ारा। बारिश से मौसम आज बहुत ही खुशनुमा हो गया है। कल तक तो भाई बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी सी लगना शुरू हो गई थी, लेकिन आज की बारिश से वापस ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है। कल तक तो लग रहा था जैसे कि जल्दी ही गर्मियाँ आ जाएगी, लेकिन आज की बारिश ने पूरा रुख ही बदल दिया है मौसम का, और बहुत ही सुंदर बारिश हो रही है आज। ये देखिए, बारिश के साथ ही काशवी भी यहाँ पर आ गई है अपना छाता लेके। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, घूमी जाना है। किसके साथ? ताई के साथ। ताई के साथ? काशवी ने यहाँ पर ये छाता ले लिया है और खुश हो गई है कि कह रहे मेरे को घूमने जाना है। और बसंत पंचमी की पूजा पहाड़ों में बाहर खेत में की जाती है, जहाँ पर बीज वगैरह बोया जाता है, और जौ के जो पौधे हैं उनकी पूजा करके उनको घर की चौखट पे लगाया जाता है। और साथ ही पहले तो बसंत पंचमी के दिन ही बच्चों के जैसे कान, नाक वगैरह छिदवाना होता था, तो वो बसंत पंचमी के दिन ही छिदवाते थे और उसे शुभ मानते थे। तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ही काशवी के कान छिदवाए जाएंगे, है ना काशवी? कान छिदवाने? हाँ। छिदवाने कहाँ पे? यहाँ पे क्या लगाओगे आप फिर? झुमकी। झुमकी? कौन से वाले कान में लगाओगे? वो वाला। इसमें और इसमें? इसमें भी लगाऊंगी। इसमें भी लगाओगे? अच्छा, और दर्द भी होगा आपको? होगा? छिदवा दे आपके कान? अभी तो कह रही है कि छिदवा दो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है छिदवाने देगी या नहीं। देखते हैं, बने रहिए हमारे व्लॉग में कि काशवी कान छिदवाने देती है या नहीं, है ना? छिदवाने दोगे? हाँ, रोगे भी है? अच्छा लगेगा आपको? और ये नाक भी छेद दे? हैं? हाँ, नहीं। इसमें नौजी आती। इसमें नौजी आती है? अच्छा, और कान में क्या आता? इसमें हाँ? कान में। हाँ? जाओगे मार्केट? कान छिदवाओगे? तो देखते हैं काशवी कान छिदाने देती है या नहीं, लेकिन उससे पहले करेंगे पूजा और उसके बाद जाएंगे मार्केट, है ना? हाँ। आज बारिश का मौसम है, तो सास जी ने भी यहाँ पे रजाई निकाल के चश्मा पहन के फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि आज ठंड हो रहा है तो बाहर धूप वगैरह तो सेक नहीं सकते, तो यहाँ पे बैठ के फ़ोन देख रहे हैं। विकास काश में छाता हो और काशवी को तो वही घर के अंदर भी बारिश हो रही है। ये देखो, यहाँ भी छाता लेके घूम रही है घर में। और यहाँ पे दीदी जो है पूजा के लिए खिचड़ी वगैरह बना रही थी। बने तो अब इसके बाद हम करेंगे पंचमी की पूजा। इस बार दीदी करेगी, है ना? पिछली बार मैंने करी थी, दीदी उस टाइम मायके गई थी। इस बार दीदी करेगी पंचमी की पूजा, और दिखाएंगे आपको खेत में क्या क्या करते हैं हम। यहाँ पर हमने पूजा की तैयारी जो है कर ली है। ये देखिए, ये लोटे में पानी भरा है, ये जौ, और ये बोने के लिए झंगोरा, ये सरसों के पीले फूल, पीला टीका, और ये खिचड़ी, जिसे आज विशेष रूप से बसंत पंचमी के त्यौहार में पूजा जाता है। और ये बनाई है हमने रुई और धागे से मिला करके, इसको पीला करके पुलनी जो कि बांधी जाएगी वहाँ पर। और पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन बारिश हो रही है तो इस वजह से हम बाहर पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर दीदी भी तैयार है पूजा के लिए, लेकिन बैठी है। क्या होगा दीदी आज? बारिश नहीं था, बारिश नहीं रुक रही आज है। और यहाँ पर काशवी भी तैयार हो गई है भाई, है ना? येलो कलर के कपड़े पहन के पूजा के लिए। और सास जी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके तो हम पूजा करें बाहर, क्योंकि बसंत पंचमी की जो पूजा है वो बाहर होती है, और बाहर हो रही है आज बहुत ही झमाझम बारिश। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं पूजा करने, इसलिए सब बैठे हैं इंतज़ार में कि बारिश रुके और हम बाहर जाएं, है ना दी?
बारिश हो रही। देखते हैं बारिश रुकती है या नहीं, वरना ऐसी पूजा करनी पड़ेगी, है ना। नॉर्मल क्या करना था, बारिश में ही जाना पड़ेगा। छाता ले जा। हाँ चूस ले जा रहा सूज आकाश भी और आकाश भी अपने शूज और छाता लेके तैयार है पूजा के लिए, है ना। कहाँ जाना है आपको? पसंद नीचे रखो बेटा, शूज गंदे अच्छी। ये बार बार बोल रही है मेरे को शूज पहनाओ और छाता लेके चलते हैं बाहर। पूजा करें। इसको तो ना ठंड है ना कुछ, और हमें ऐसे ही बैठे बैठे ठंड लग रही है। बारिश तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हम ऐसी ही बारिश में आ गए हैं पूजा करने क्यारी में। यहाँ पर ये रखी है हमारी थाली, और ये काशी और लकी और दीदी भी आ गई है, क्योंकि पूजा आज करेगी दीदी ही। तो देखते हैं कैसे कैसे होगी पूजा। आज तो भाई बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है, और इसी तेज़ बारिश में दीदी और मैंने यहाँ पर जो है पूजा करना शुरू कर दिया है। ये देखिए दीदी ने यहाँ पर मिट्टी जो है वो इकट्ठी कर दी है, और इसके बीच में जो है ये जौ के पौधे ये लगा दिए हैं, और कैमरा जो है वो उस समय पकड़ा है लक्की ने। लक्की हमारी वीडियो बना रहा था, और दीदी और मैं मिल करके पूजा कर रहे थे। यहाँ पर दिया जलाने में ही यहाँ हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बार बार जैसे ही दिया जला रहे थे ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही थी, और दिया बार बार बुझा जा रहा था। तो जैसे तैसे करके हमने दिया जला दिया और पूजा शुरू कर दी। यहाँ पे दीदी जो है ये पत्थर खड़े कर रही है। इन पत्थरों को देवताओं के स्वरूप के रूप में खड़ा किया गया, और इसके बाद इनकी पूजा करेंगे। और यहाँ पर दीदी जो ये हम कुटला ले आए हैं, इस पर दीदी ने जो हमने पुन्नी बनाई थी उसको बांध दिया है, और पूजा हम दोनों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। अभी हमने जो पत्थर खड़े करे उनको हम धूप दे रहे हैं, जिसे हम अंगारों को जला के उसके ऊपर घी डालते हैं, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है धुपाना देना। तो हमने यहाँ पर देवताओं को दे दिया धुपाना। तो पूजा हमने कर ली है। अब लास्ट जो स्टेप है वो है ये बीज बोना। तो अभी दीदी यहाँ पे बीज बोएगी। बीज बोने के बाद अब बारी है हल लगाने की। तो यहाँ पर गुटले से ही दीदी हल लगा रही है जहाँ पर हमने बीज बोया है, और यहाँ से कहते हैं कि अब खेती की शुरुआत हो गई है। तो चलिए हल लगा करके अब बारी है इसको सींचने की। तो जो हम लोटे में पानी भर के लाए हैं उससे इस बीज को सींचा जाएगा। वैसे तो आज बारिश इतनी है कि पहले ही जो बीज है वो सींचा जा चुका है, लेकिन जो परंपरा है उसके हिसाब से जो हमने लोटे में पानी लाया है उससे ही इसको सींचा जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है पूजा कर ली है, और बारिश इतनी ज़्यादा है कि हमारा दिया भी बुझ चुका है। और हम यहाँ पर हमने ये खिचड़ी वगैरह सब पूछ दी है, और साथ ही बीज भी बो दिया है। देखिए ये जो हमने पत्थर खड़े करे हैं ये देवों के स्वरूप माने जाते हैं, और इनकी पूजा करी जाती है। साथ ही यहाँ पर जो है बीज बो दिया है झंगोरे का। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज के दिन से जो है बीज बाहर आ जाता है, और बुआई का जो काम है वो शुरू हो जाता है। इसलिए आज पहली बार बीज बोया जाता है, और इसके बाद खेतों में भी बीज बोने का जो है काम किया जाता है। ये देखिए। तो चलिए इस भारी बरसात में हमने पूजा तो कर ली है, अब चलते हैं घर और सबको प्रसाद वगैरह देंगे, और साथ ही टीका वगैरह जो है लगाएंगे। तो चलिए जैसे तैसे भारी बारिश में हम पूजा करके आ गए हैं, और अब चलिए अब खाते हैं खिचड़ी। सबको देते हैं सबसे पहले प्रसाद, और उसके बाद हम भी खाएंगे। टीका तो हमने लगाया ही नहीं, बारिश में टीका लगाने का भाई ध्यान ही नहीं रहा क्यारे में। ये देखो मुझे भी। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? यहाँ पूजा करने। ये देखो ये लड़की तो घर में टिकती ही नहीं है, इतनी बारिश हो रही थी फिर भी चली गई वहाँ और भीग के आ गई। चलो तो चलो भाई हमारी पूजा तो हो गई समाप्त। डुगी तो नहीं आई हमारे साथ? डुगी समझदार है, डुगी बारिश की वजह से घर के अंदर रही, और ये लड़की है ये है गंदी। बाय बाय। ये देखिए
तो चलिए, यहाँ पर सास जी ने भी खिचड़ी खाना शुरू कर दिया है और साथ ही डुगी भी खा रही है। आज जो है खाने में सब खिचड़ी ही खाएंगे। और साथ ही आज ठंड ज़्यादा है तो सास जी चाय भी पी रहे हैं। क्या खिचड़ी दर चाय पीना तुम? ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए, है ना? डुगी तू भी खा रही खिचड़ी? कैसी बनी है? टेस्ट नहीं करी। चाय भी पी रही? डुगी नहीं पी रही भाई चाय। पापा ने पिया खिचड़ी? दही ला रहे तब खाएगा। अच्छा जी, ये दही का वेट कर रहा है भाई। तो ये जो है इसको लगाया जाता है घर की चौखट पे। तो यहाँ पे अब दीदी लगाएगी इस जौ को। वैसे तो इस जौ को जो है गोबर के सहारे चौखट पे लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और अभी हम गोबर ढूंढने कहाँ जाएं, तो हमने फ़िलहाल ऐसी ये जौ को यहाँ पे लगा दिया है ना। मतलब जो अपना रीति रिवाज है वो हमने जैसे भी हुआ हमसे हमने पूरा कर ही लिया है ना। चलो चलो हो गया, चलो अंदर। बाय। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, जिसके चलते हम मार्केट भी नहीं जा पाए और उसके बाद सीधे सो गए। सो कर के जैसे ही उठे तो देखा चिन्याली में भी बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़ तो यहाँ काफ़ी गिरी, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई रहता है, जिसके चलते यहाँ बर्फ़ ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई। तो चलिए, बसंत पंचमी के दिन चिन्याली शहर में बर्फ़बारी भी हो गई पहली बार। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।